गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गिरिडीह स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में भव्य एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर परम वंदनीय सद्गुरु मां ज्ञान के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और गुरु वंदना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे परिसर में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम में झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। गुरु पूजन महोत्सव के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों एवं बालिकाओं ने गुरु भक्ति पर आधारित भाव नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इसके बाद गुरु महिमा पर आधारित नाट्य मंचन ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान शिष्यों ने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे। गुरु महिमा पर आयोजित भजन संध्या में भक्ति रस की ऐसी धारा बही कि पूरा परिसर गुरु वंदना से गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर सद्गुरु मां ज्ञान ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए गुरु शिष्य परंपरा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान शिव स्वयं आदि गुरु हैं और गुरु गीता में गुरु की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। उन्होंने कहा कि सच्चे मन से गुरु भक्ति करने वाले शिष्य पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है तथा प्रकृति भी उसकी रक्षा करती है। गुरु के मार्गदर्शन से ही जीवन में अज्ञान का अंधकार दूर होता है और सत्य का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण गुरु की भूमिका में आए तभी अर्जुन का मोह दूर हुआ और वह अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होकर सत्य की विजय का कारण बने। उन्होंने कहा कि जन्म देने वाली माँ जीवन की प्रथम गुरु होती है, लेकिन आत्मिक जीवन का मार्ग दिखाने वाले सद्गुरु का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है कि वह मन, वचन और कर्म से गुरु की आज्ञा का पालन करे तथा लोभ, मोह और अहंकार से ऊपर उठकर गुरु के बताए मार्ग पर चले। गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धालुओं की सामूहिक प्रार्थना, गुरु वंदना और आशीर्वचन के साथ श्रद्धा एवं आध्यात्मिक उल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ। आज का ये पवित्र दिन गुरु पूर्णिमा के नाम से पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जहाँ कहीं भी गुरु और शिष्य की परंपरा होती है वहाँ आज का दिन विशेष महत्व रखता है। आज के दिन को ही महर्षि वेद व्यास जी का जन्मदिन मनाया जाता है और जितने भी गुरुद्वारा हैं वो सभी में आज अपने गुरु को भक्तजन बंदगी करते हैं, वंदन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु पूजन का आयोजन रखा गया है। सारे भक्तजन जहाँ कहीं भी सद्गुरु मां के भक्तजन जहाँ कहीं भी हो आज एकत्रित होते हैं, निश्चित रूप से आज एकत्रित होते हैं, उनके चरणों में अपना भक्ति निवेदन करते हैं और आशीर्वाद पाते हैं। इसी कड़ी में 3 दिनों से यहाँ एक कार्यक्रम तो चल रहा है जिसमें भक्तों का उद्गार और भजन का संध्या भजन का कार्यक्रम प्रतिदिन हो रहा है। आज आषाढ़ पूर्णमासी के दिन जो भक्तजन बाहर से आए हुए हैं और स्थानीय भक्तजन वो भी अपने गुरु माँ की वंदना कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आज जो आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर उसी की एक कड़ी है। दोपहर में एक प्रस्तुतपन्नमति वाला एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें गुरु महिमा पर ढेर सारे प्रश्नों को रखा जाएगा और भक्तजन उसका 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर में उत्तर भी देंगे। संध्याकालीन सत्र में सद्गुरु मां का उपदेश रखा गया है। उनका आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ भीड़ एकत्रित होते हैं और भजन का भी कार्यक्रम चलता रहेगा और अनवरत बच्चों का भाव नृत्य एकांकी ये भी प्रस्तुत किया जाएगा। सभी गिरिडीह निवासियों से और दूर में जहाँ कहीं भी हमारी आवाज़ जा रही हो उनसे मेरा नम्र निवेदन होगा कि आज के दिन का पूरा लाभ उठाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें। गुरु एक सत्ता होती है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता और गुरु सत्ता से कुछ भी यदि हमें प्राप्त होता है तो निश्चित जानिए कि हमारे अंदर में, हमारे हृदय में एक आंदोलन होगा और हमारे हृदय में परिवर्तन भी आता है। हमारे दोष दुर्गुणों को दूर करने में गुरु बहुत ही सहायक होते हैं। ये प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है। सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से और कलयुग में भी बड़े जोर शोर से गुरु भक्ति की परंपरा रही है। हम सब इसके प्रभागी हैं जो हम लोग को साक्षात गुरु यहाँ इस गिरिडीह नगरी में मिले। मैं तो यही आह्वान करूँगा कि अधिक से अधिक परिवार के साथ आएँ और इसका आनंद लें और लाभ लें। धन्यवाद।